दोस्तों, आप में से कई लोग गौरव तिवारी के बारे में ज़रूर जानते होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गौरव एक बहुत ही प्रचलित पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। जी हाँ, वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ थे। उन्होंने अपने करियर में कई टीवी शोज भी किया था और वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे थे। लेकिन 7 जुलाई 2016 को उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उनके मौत से जुड़े कुछ इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप भी अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 में हुआ था और पेशे से वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्हें हम सभी ने कई टीवी शोज में भी देखा है, जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स इत्यादि, और वो एक सर्टिफाइड लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थे। ये बात सन 2007 की है, जब गौरव USA के फ्लोरिडा शहर में कमर्शियल पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। जी हाँ, वहाँ गौरव एक अपार्टमेंट में अपने 4 दोस्तों के साथ रहते थे और एक दिन अचानक उन सभी को उस अपार्टमेंट में पॉल्टरजेस्ट एक्टिविटीज महसूस होने लगी। गौरव का ये भी दावा था कि उस अपार्टमेंट में उन्होंने एक छोटी बच्ची की प्रेत आत्मा को भी देखा है। उसी दिन से गौरव की रुचि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बढ़ गई और वो अपने करियर को पैरानॉर्मल फील्ड में ही आगे ले जाना चाहते थे। अपने पूरे करियर में गौरव ने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट किया और वो कई टीवी शोज में भी अपने टैलेंट को दर्शकों के सामने लाते थे। गौरव ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया था और उनके मुताबिक वो फोर्ट हॉन्टेड नहीं है। अब मैं आपको गौरव के बारे में ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि गौरव अपने करियर में काफ़ी अच्छा जा रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं थी। गौरव की हाल में ही शादी हो चुकी थी और उनके घरेलू रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे थे। हालांकि गौरव की बीवी को उनका पैरानॉर्मल चीज़ों में ऐसे घुसे रहना पसंद नहीं था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके करीबी लोग ऐसे रहस्यमयी चीज़ों में डील करें। तो 7 जुलाई 2016 को गौरव किसी अन्य दिन की तरह अपने लैपटॉप पे कुछ ईमेल्स चेक करते हैं। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में गए। बाथरूम से वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए और फिर अचानक बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज़ आती है। गौरव की पत्नी और उनके पिता भागकर बाथरूम के दरवाजा को जबरन खोलते हैं तो उन्हें गौरव का शरीर जमीन पर गिरा दिखता है। इससे पहले कि वो गौरव को अस्पताल में भर्ती करा सके, गौरव की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। गौरव के शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके गर्दन पे एक लाइन सा बना था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी हो। अब इस घटना के ठीक 2 दिन पहले गौरव देर रात 1:30 बजे घर आए थे, क्योंकि वो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक पैरानॉर्मल घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उसी दिन सुबह उन्होंने अपने पिता और पत्नी को बताया था कि कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब इस बात पे गौरव की बहस अपनी बीवी से हुई, क्योंकि उनकी बीवी का मानना था कि गौरव को ये सारे काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक घर में ऐसे तर्क वितर्क होना काफ़ी आम बात है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि गौरव की मौत सांस की कमी की वजह से हुई और इससे पुलिस ने इस केस को सुसाइड करार दिया। पुलिस का मानना था कि गौरव ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी, जिससे उनकी मौत हो गई, क्योंकि सारे सबूत इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या ये सच में एक आत्महत्या थी? अगर हम गौरव की जवानी को ही माने तो उन्होंने अपने कई इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये बताया था कि जब कोई पावरफुल डिमोनिक स्पिरिट आपसे बदला लेती है तो वो आपको गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। इससे विक्टिम के गर्दन पे एक काले लाइन जैसा निशान बनता है, जो कि इस बात को प्रूव करता है। वो अक्सर इन ब्लैक लाइन थ्योरीज को समझाने के लिए ओमेन मूवी की उदाहरण लिया करते थे। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनके गर्दन पे भी एक ब्लैक लाइन देखने को मिली थी। अब अगर हम वेरोनिका फिल्म की बात करें, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो उसमें भी वो डीमन लूसिया और वेरोनिका को गला दबाकर मारने की कोशिश करता था। तो हम इस बात को साफ तौर पे मान सकते हैं कि कुछ बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स इस तरह से अपने विक्टिम्स पे हमला करता है और हमले से पहले वो अपने विक्टिम को अनकंफर्टेबल फील कराता है। शायद यही वजह थी कि गौरव कुछ दिन पहले से ही परेशान थे और वो बार बार ऐसा बोल रहे थे कि कोई नेगेटिव शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। अब इस घटना के पीछे का सच क्या है, ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि गौरव पे किसी शैतानी शक्ति ने हमला किया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज गौरव जहाँ कहीं भी हो, वहाँ उनकी आत्मा को शांति जरूर मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपका क्या मानना है, आखिर कैसे हुई गौरव तिवारी की मौत। मेघना आईपीएस के साथ 2015 से काम कर रही थी। उनका कहना था कि गौरव अपने टीम मेंबर्स को अपने परिवार की तरह मानते थे। उन सब के साथ समय बिताना और पर्सनल गाइडेंस देना उन्हें काफी पसंद था। कहीं ना कहीं वो अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। 7 जुलाई 2016 को हर रोज की तरह मेघना अपनी माँ के साथ डिनर करने के बाद सोने चली गई। अभी शायद कुछ मिनट ही बीते थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ गए। उन्होंने देखा कि घर की लाइट चली गई है। स्टिल घर का कंप्यूटर समहाउ ऑन था और मेघना को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जो कि उसे पुकार रही थी। सरप्राइजिंगली ये आवाज हूबहू गौरव सर से मिलती थी। तभी लाइट वापस आई और मेघना को आईपीएस के मेंबर सिद्धार्थ का कॉल आता है, जो मेघना को बताते हैं कि गौरव सर अब नहीं रहे। हादसे के कुछ महीने पहले गौरव अक्सर केसेस पर खुद जाया नहीं करते थे। वो टीम से कटे कटे रहने लगे थे और टीम को लगा कि मे बी उनके घर पे कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी थी कि गौरव सर अकेले किसी गुप्त केस पे काम कर रहे थे। मेघना बताती हैं कि गौरव सर की मौत से कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्रेन से सफर करने के दौरान एक विजन देखा था। इस विजन में वो ट्रेन पे अपने बगल वाले सीट पे खुद को बैठा देखे थे। जस्ट दैट उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके गले पे काले रंग का निशान था। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल ने गौरव तिवारी की मौत पर द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि ये कोई असाधारण बात नहीं है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। कई बार अनजान शक्तियों से संपर्क करना, दो दुनिया के बीच जूझना किसी की भी मेंटल एनर्जी चूस लेगा। हादसे के ठीक एक दिन पहले गौरव देर शाम ऑफिस आए। सिद्धार्थ तब किसी केस पे काम कर रहे थे और गौरव सर कहते हैं कि जल्द ही एक केस आने वाला है सिद्धार्थ। खैर छोड़ो, काफी रात हो गई है, तुम भी घर के लिए निकल जाओ, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर गौरव सर वहां से चले गए और अगली सुबह क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। मेघना बताती हैं कि गौरव को मुंबई में पनवेल के पास बसा एक बंगलो काफी पसंद था। उन्होंने अपनी टीम से कहा भी था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मौत के बाद वो शायद यहीं मिले। 2 सितंबर 2016 को गौरव के जन्मदिन वाले दिन सिद्धार्थ और मेघना ने उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि ये स्पिरिचुअल कांटेक्ट उनके लिए अनऑफिशियल और काफी पर्सनल था, फिर भी वो दोनों इस बंगले में अपने साथ ईएमएफ मीटर, कैमरा आदि लेकर पहुंचे। मेघना बताती हैं कि बंगले में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि ईएमएफ की रीडिंग बदल गई है और आसपास काफी ठंड हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने कैमरा ऑन किया और फिर दोनों एक कमरे में जाकर ईवीपी वगैरह सेट करने लग गए। इस दौरान ये दोनों गौरव सर से कनेक्ट भी कर पाए, लेकिन इनके बीच क्या बातें हुई ये हमें नहीं बताया गया है। एलन टिलर हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम में गौरव के साथ काम कर चुकी हैं। वो गौरव की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उनके अनुसार उन्होंने 2 बार गौरव की स्पिरिचुअल बॉडी से कांटेक्ट किया है। पहली बार उन्होंने गौरव को 7 जुलाई 2016 को देखा था। उस दिन वो अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी थी और दिन भर अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। रात के ठीक 11 बजे एलन सोने के ख्याल से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। जब वो वॉशरूम में अपना चेहरा धो रही थी तो उन्हें एक कोने में गौरव सर खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक सफेद रोब और ऑरेंज स्टैच पहना हुआ था। एलन बताती हैं कि गौरव काफी शांत लग रहे थे, मानो बस उन्हें तसल्ली देने आए हों कि वो ठीक हैं। एलन आगे बताती हैं कि 2019 में उन्होंने ओल्ड गिलोंग गाउल में एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज करवाया था। ये वही गाउल था जहां हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कभी इन्वेस्टिगेशन किया था। इस इवेंट के दौरान कई घटनाएं होने लगी, जैसे बार बार उनका सेटअप माल फंक्शन करने लग गया, सारे डिवाइस इधर से उधर होने लगे, जबकि ये सब बहुत अच्छे से सेट किया गया था। एलन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन में मौजूद 2 साइकिक डैनी और मेलेनी एलन के पास आए और उन्होंने बताया कि ये गड़बड़ी गौरव की आत्मा कर रही है और वो अभी यहीं स्पिरिचुअली मौजूद है। एलन बताती हैं कि उन्हें डैनी और मेलेनी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन फिर डैनी ने उन्हें कुछ ऐसे बातें सबूत के तौर पर बताई जो सिर्फ गौरव और एलन ही जान सकते थे। मेलेनी ने उन्हें बताया कि गौरव उनसे बात करना चाहते हैं। एलन आगे बताती है कि उन्होंने गौरव की स्पिरिट से कुछ हरकत करने को कहा ताकि वो श्योर हो सके, और गौरव ने उनके दाएं तरफ की बाल खींचे जिनसे उन्हें महसूस हुआ कि वो वही हैं। उस दिन मेलेनी के थ्रू गौरव ने एलन के साथ अपनी मौत के करीब हुए कई हादसे शेयर किए जिनकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब वो डिटेल्स क्या थी ये तो एलन ने पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन गौरव के चाहने वालों को यकीन दिलाया कि वो अब जहां भी है वहीं पे खुश है। गौरव तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने केसेस और डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के जरिए उन्होंने सबके दिलों पर एक छाप छोड़ दिया है। गौरव सर कहते थे कि जिस तरह जीवित लोग अपना ओपिनियन रखते हैं वैसे ही आत्माएं अपनी बात रखती हैं। रिसर्च और फाइंडिंग्स के थ्रू उन्होंने कई जगहों से जुड़ी भ्रांताएं नष्ट की और लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। उनका सफर छोटा था मगर काबिले तारीफ था। शायद यही वजह है कि उनके जाने के बाद भी उनकी लेगेसी जिंदा है और हमेशा रहेगी।